हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्यू जॉर्जरी लेविस, इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं ये। और जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, लिंक देख लीजिए, राइटर्स ढूंढ लीजिए, आपको उसके इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। चाहे आप पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, राइटर तो एक ही है। और आपको जो नोट्स हैं वो उनके इम्पोर्टेंट वर्क से रिलेटेड हैं, या उन जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हमने इसमें डाला हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली ये बात सुनिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बात याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से जो है आदमी परफेक्ट हो जाता है। ये बात एकदम सत्य है और आप अपने दिमाग में इसको बिठा कर रख लीजिए। Matthew George Lewis was born on 9th July 1775. He died on 14th or 16th May. It is confusing. That's why we have written this and 1818. ठीक है, तो मैथ्यू जॉर्जरी लेविस, ही वॉज बोर्न ऑन 9th July 1775. He was an English novelist and dramatist whose writings are often classified as Gothic horror. He was frequently referred to as Monk Lewis. ठीक है, तो उनका एक बहुत फेमस नावल है मॉन्क द मॉन्क, उसी के कारण इनका जो है नाम मॉन्क लेविस बोला जाता है। बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल ऑफ हिज 1796 Gothic novel The Monk. He also worked as a diplomat, politician and an state honor in Jamaica. ठीक है, Lewis was the first-born child of Matthew and Frances Maria Swell Lewis. His father, Matthew Lewis, was the son of William Lewis and Jane Georgery, and was born in England in 1750. He attended Westminster School before proceeding to Christ Church, Oxford, where he received his bachelor degree in 1769 and his master's in 1772. During his lifetime at Westminster, Lewis's parents separated, and he idealized his mother without disregarding his father. Mrs. Lewis moved to France in this period. While there, she was in continuous correspondence with Matthew. The correspondence between Matthew and his father consisted of discussion regarding the poor state of his mother's welfare state. As a writer, Lewis is typically classified as writing in the Gothic horror genre, along with the authors Charles Maturin and Mary Shelley. Lewis was most assuredly influenced by Anne Radcliffe's. And Radcliffe's also are related to Gothic novel and the mysteries of Udolpho and William Godwin's Caleb Williams. इनफैक्ट देखो, ये दोनों राइटर के यहाँ पे नाम दिए हैं और उनके वर्क के नाम दिए हैं और उससे वो इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, एंड रेडक्लिफ्स के द मिस्टीरियस ऑफ ओडोल्फो और विलियम गॉडविन्स के कैलेब विलियम्स. In fact, Lewis actually wrote a letter to his mother a few months before to begin writing The Monk, stating that the saw a resemblance between the villain Montoni from the mysteries of Udolpho and himself. द मॉन्क उनका जो फेमस नॉवल है उसके बारे में बात करते हैं. द मॉन्क, अ रोमांटिक रोमांस इन अ गोथिक नॉवल बाय मैथ्यू जॉर्जरी लेविस, पब्लिश इन 1796, अ क्विकली रिटन बुक फ्रॉम अर्ली इन लेविसिस कैरियर. तो ये जल्दी ही लिख दिया था उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत दिनों में. एंड इट वॉज पब्लिश्ड बिफोर ही टर्न 20, से 20 साल की उम्र में उन्होंने लिख दिया था. इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ मेल गोथिक दैट स्पेशलाइजेज इन द एस्पेक्ट ऑफ द हॉरर. गोथिक नॉवल क्या है, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं. गोथिक नॉवल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं. इट्स कन्वॉल्यूटेड scandalous plot has made it one of the most important Gothic novels of its time, often imitated and adopted from the stage and the screen. ठीक है, तो द मॉन्क जो है इनका इम्पोर्टेंट नावल है और 1796 में ये आया था, जो कि 20 साल की उम्र में उन्होंने लिख दिया है और गोथिक नावल है.
द कैसल स्पेक्टर, ये भी उनका वर्क है। द कैसल स्पेक्टर जो है 1797 में आया है। ड्रामेटिक रोमांस इन 5 एक्ट्स बाय मैथ्यू मॉन्क लेविस। इट इज़ अ गोथिक ड्रामा सेट इन मेडिवल कॉन्वे वेल्स, ठीक है। फिर है और भी उनके वर्क हैं, ज़्यादा उनका ऐसा स्पेशल जो है वर्क जो है द मॉन्क ही है। द इफ्यूजन्स ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि अनफिनिश्ड था उनका वर्क। द मॉन्क जिसके बारे में अभी हमने बात की है, 3 वॉल्यूम में आया है 1796 में। रिवाइज्ड एडिशन 1798 में आया है। द ब्रावो ऑफ वेनिस 1805 में, ये भी नॉवल है। फिर प्ले उन्होंने लिखा है विलियम वर्चूज अ ड्रामेटिक सटायर। द कैसल स्पेक्टर अभी हमने बात की उसके बारे में। द ईस्ट इंडियन अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। द मिनिस्टर ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स है। अल्फानो किंग ऑफ कैस्टाइल अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स। फिर है एडल जीठा और द फ्रूट ऑफ सिंगल एरर अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स। ये सब उनके वर्क हैं। 1 o'clock और द नाइट एंड द वुड, डेमोन द ग्रैंड म्यूजिकल रोमांस, टाइमर द टार्टर, नहीं तिमोर द टार्टर, द कैप्टिव। फिर है रुगेंटियो, द टेरिबल बेंटिटी, किंग अ मेलो ड्रामा इन 3 एक्ट्स। तो ये सब उनके इंपॉर्टेंट वर्क है। शॉर्ट स्टोरीज भी हैं उनकी 3। माई अंकल्स गैरेट विंडो, ओबेरॉन्स हेंचमैन एंड द लीजेंड ऑफ द 3 सिस्टर्स। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है उनकी, टेल्स ऑफ टेरर, टेल ऑफ वंडर, रोमांटिक टेल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है उनके इम्पॉर्टेंट वर्क, बस इतना ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है द मॉन्क, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। मैथ्यू जॉर्जरी लेविस का सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने सिलेबस को उसमें से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।